सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच में मध्य में आने के लिए समा दिया। सो मेरे प्यारों, विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नया विषय लेकर आया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो मेरे प्यारों, आइए हम अपने विषय में चलते हैं। आज का जो हमारा विषय है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो। इसका पाठ पहला हमने डाल दिया है, उसको आप लोगों का काफ़ी प्रेम मिला। कम से कम 4,500 से ज़्यादा लोग उसको देख चुके हैं। ये दूसरा पाठ है। ये दूसरा पाठ लाने का उद्देश्य हमने और छानबीन और अध्ययन करके इसको आगे लेकर जाने के लिए सोचा, ताकि आपको खुल के इस विषय के बारे में पता चल सके। सो आइए आयत पढ़ लेते हैं, मत्ती 7 अध्याय उसका 6 वचन। ठीक है। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वह उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुम्ही को फाड़ डालें। सो मेरे प्यारों, ध्यान देना, हमने आपको उस दिन बताया था कुत्ता और सुअर के बारे में कि इनके अंदर की सबसे बड़ी कमी क्या है और ये कौन से व्यक्ति या एक विश्वासी को दर्शाता। सो सबसे पहले हम कुत्ते की बात कर लेते हैं। उस दौर में भी बताया, एक बार फिर से मैं दोबारा रिपीट कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए। मेरे प्यारों, कुत्ते की सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि वो अपनी ही उल्टी को करके फिर उसको दोबारा चाटता है। ये वो विश्वासी है जिनका जीवन परमेश्वर ने संसार में से निकालकर उन्हें आज़ाद किया, उन्हें हर एक रीति रिवाज बंधन से मुक्त किया, लेकिन ये मुक्त होना नहीं चाहता। ये कुत्ते के जैसे दोबारा, जैसे कुत्ता अपनी उल्टी को चाटता है, इसी रीति मुताबिक ये विश्वासी दोबारा जाकर फिर वही रीति रिवाज परंपराओं में जाकर घुसता है। सो उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, ये बहुत बार सवाल हमारे बीच में आया, जैसे कि बहन लोगों की मैं बात करने के लिए जा रहा हूं कि क्या एक लेडीज़ मसीह महिला मंगलसूत्र पहन सकती है। तो उसके विषय में मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का वचन किसी भी तरह के अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता। जैसे कि मंगलसूत्र का मतलब है मंगल सूत्र, यानी मंगल का मतलब शुभ और सूत्र का मतलब धागा। हिंदू पूर्वजों के अनुसार मंगलसूत्र का मतलब शुभ धागा, जिसका मतलब एक शादीशुदा औरत पहनेगी तो उसको किसी भी तरह की आने वाले दिनों में उसके शादीशुदा जीवन में कोई अड़चन नहीं आएगी, बांधा नहीं आएगी, बुरी नज़र नहीं लगेगी, इसलिए उसको शुभ धागा पहनना उचित है। मेरे प्यारों, अब एक विश्वासी का विश्वास किसी धागे के ऊपर नहीं परंतु परमेश्वर के ऊपर होता है कि हमारी रक्षा करने वाला, हमें हर बुराई, हमें हर संकट और मुसीबत से बचाने वाला कोई धागा नहीं परंतु स्वयं परमेश्वर है करके। लेकिन दुख की बात, आज कितनी विश्वासी महिलाएं आज फिर वही रीति रिवाज में फंसी है। परमेश्वर को जान तो लिया और विश्वासियों को छोड़िए, पास्टरों की पत्नियों तक अभी तक इस धागे को पहन रही है। मेरे प्यारों, इसका मतलब इनका जीवन उस कुत्ते के समान है। परमेश्वर ने इन रीति रिवाजों से बाहर निकाला, लेकिन जैसे वो उल्टी करके उसको दोबारा चाटता है, उसी रीति मुताबिक आज ये विश्वासियों को यहाँ से परमेश्वर बाहर लेकर आया, उसी परंपराओं को चाटने में लगे हैं। सो मेरे प्यारों, अगर ये बार बार समझाने में नहीं समझते तो वचन कहता है तुम पवित्र वस्तु फिर कुत्तों को ना दो, क्योंकि ये उसका उल्टा अपमान करेंगे। ठीक है। और आगे लिखा, सूरों के आगे अपने मोती ना डालो। और मेरे प्यारों, मैंने आपको बताया सूर का जीवन कैसा, सुअर का जीवन कैसा। ये हमेशा कीचड़ में रहना पसंद करता है। इसको नहलाओ धलाओ साफ़ करो, लेकिन फिर से वही पापमयी कीचड़ में जाना ये पसंद करता है। ऐसे ही वो विश्वासी जिनको आप कितना भी समझा लो लेकिन वो समझेगा नहीं, फिर वही पापमयी उन पुराने जीवन में ही जाना वो पसंद करता। और सबसे बड़ी इसके अंदर की एक कमी, इसका ध्यान हमेशा नीचे की तरफ होता है। मेरे प्यारों, ये कभी ऊपर को नहीं देखता। इसका मतलब धरती पर ध्यान होने का मतलब इसका ध्यान दुनियावी चीज़ों की ओर, धरती पर मन लगा। आज कितने विश्वासी चर्च में हमें मसीह मिल जाए, मसीह के साथ वो स्वर्गीय राज हमें मिल जाए, वो उसके लिए नहीं है,
लेकिन हमें इसी धरती की चीज़ें मिले, पैसा मिले, धन दौलत मिले, इधर ही मन है। वचन में लिखा तुम इस धरती पर यात्री और परदेसी हो। और जिसको पता मैं परदेसी हूँ, मानकर चलिए मैं कुछ समय के लिए मुंबई चला गया, मानकर चलिए मैं पंजाब का रहने वाला, मुझे पता मुंबई में मैं परदेसी हूँ, तो मैं उधर की चीज़ों, उधर के घर पर मन नहीं लगाऊंगा। मुझे पता मैं 3 महीने के लिए यहाँ हूँ, फिर मुझे वापस पंजाब जाना है करके। सो मेरे प्यारों, एक विश्वासी का असली घर स्वर्ग है। लेकिन आज कितने विश्वासी जैसे सुअर का ध्यान नीचे, उसी रीति मुताबिक इनका भी ध्यान इसी धरती की चीज़ों पर लगा। उधर के लिए इनको कोई टेंशन नहीं। उधर कहते हैं कौन सा जाकर किसी ने उधर में देखा क्या है करके। मेरे प्यारों, मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं ताकि आपको और क्लियर इस बात का पता चल जाए कि ये दोनों ही जानवरों की तुलना किस विश्वासी के साथ की गई। सो उसके लिए आप पढ़िए दूसरा पतरस, उसका हम पढ़ेंगे दूसरा पतरस 2 अध्याय 20 से लेकर 22 वचन तक पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुनना, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जब वह प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। सो इधर जब यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया, उद्धारकर्ता माना, तो हमें उसने सारी परंपराओं और दुनिया की अशुद्धता से बचाकर अलग कर लिया। ठीक है। फिर 21 वचन में लिखा अशुद्धता से बच निकले 20 ही, और फिर उसमें उनमें फंसकर हार गए। प्रभु ने निकाला, लेकिन फिर लोग उन्हीं अशुद्धता में फंसकर जहाँ उसी में पड़कर फिर हार गए, और उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। सो इधर में लिखा क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए भला होता। किन लोगों के लिए? जो मसीह में आने के बाद भी वही पुराना स्वभाव, वही पुराना चाल चलन, वही रीति रिवाजों में जीना पसंद करते हैं। सो इधर प्रभु का दास कहता उनके लिए अच्छा होता कि वो परमेश्वर के राज को ना ही जानते तो अच्छा होता। ठीक है। फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। तो आगे 22 वचन में लिखा उन पर ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी शांट की ओर और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लेटने के लिए फिर चली जाती है। सो ऐसे विश्वासियों के लिए कहता प्रभु का दास, इनके लिए ऐसी कहावत ठीक बैठती है, कुत्ता अपनी शांट की ओर। जब इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको शांट का इधर जो हिंदी में शब्द आया वोमिट, यानी कि उल्टी करना, जहाँ इंग्लिश शब्द उल्टी के लिए इस्तेमाल किया गया वोमिट। तो मेरे प्यारों, इंग्लिश की बाइबल पढ़े तो वहाँ पर शांट की जगह आपको वोमिट मिलेगा, यानी कि उल्टी की ओर दोबारा फिरता है। जो उसने उगल दिया दोबारा उसी को चाटता। ठीक है। और नहलाई हुई सूरनी फिर दोबारा कीचड़ में जाना पसंद करती। सो ये वो विश्वासी हैं जिन्हें परमेश्वर ने हर तरह की परंपरा रीति रिवाज से अलग किया, दुनिया के स्वभाव से अलग किया, लेकिन ये सत्य की पहचान करने के बावजूद इनको वही जीवन जीना अच्छा लगता है। सो मेरे प्यारों, अगर आपको परमेश्वर ने अलग किया, अब आप दुनिया के रीति रिवाज परंपरा के अनुसार नहीं चल सकते। अब आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। यही है एक सही विश्वासी का जीवन। लेकिन जो अभी भी वचन के अनुसार ना चलते हुए अपने आप को विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन जीवन उनका अभी भी दुनिया के कायदे कानून के अनुसार है, तो उसको परमेश्वर का वचन कुत्ता और सुअर का नाम देता है। इसलिए मेरे प्यारों, वचन कहता अगर ये बार बार समझाने के बावजूद उन चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहते, तो इनके आगे आपको, जैसे बोलते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इनको भी वचन कहता अगर समझाने के बावजूद भी ये नहीं समझ रहे, तो वचन में कहता पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, अपने मोती सूरों के आगे ना फेंको। कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा ये तुम्ही को फाड़ खाएं। मेरे प्यारों, यहाँ फाड़ डालें। आज आप किसी की गलती बताकर देखो एक बार, वो उल्टा आप ही को सुनाना ना शुरू कर देगा। विश्वासी की बात कर रहा हूँ मैं।
उसको बोलो कि तुम यार ये करके गलत किया, उल्टा वो अपनी गलती को ना मानने की बजाय आप में हज़ारों गलतियाँ निकाल देगा। सो इसीलिए वचन कहता इनको इनके हालात पर छोड़ दो। जो बार बार समझाने पर नहीं समझ रहा, फिर इसका न्याय एक दिन परमेश्वर करेगा। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ ये वचन आपको अच्छे से समझ आया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।